हाय स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के। देखिए, आज थर्ड चैप्टर है हमारा मैथ का। जैसे आपको पता है कि सेकंड चैप्टर तक हम कर चुके हैं पीछे की वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के। ये चैप्टर का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, ठीक है। ये हमारा थर्ड चैप्टर स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि यहां पे हमें बात करना है कि ऐसे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। अब जानते हैं लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा याद हो नाइन्थ का, तो आपको पता होगा कि अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो क्या होता है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इसको 0, क्योंकि टू वेरिएबल का उसमें, तो टू यानी कि x और y दो वेरिएबल हो गए। लीनियर इक्वेशन मतलब कि डिग्री कितनी होनी चाहिए इसकी, 1 होना चाहिए स्टूडेंट। ये आपको शायद स्टैंडर्ड इक्वेशन नाइन्थ का याद होगा। तो वही है यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो इक्वेशन कही उसने, टू कह रहा है पेयर, यानी कि तो पेयर में क्या होगा स्टूडेंट, यहां से ऐसे मान सकते हैं इसको हम इस तरीके से इसमें कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, क्योंकि a1 b1 क्या है, कोफिशिएंट है, c1 क्या है, कांस्टेंट है। ये तो चेंज हो सकते हैं, और इसको एक दूसरी इक्वेशन हो सकती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें ये दो तरीके का हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं 2x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये हो गई। और दूसरी यहां से हो सकती है जैसे 3x प्लस 2y प्लस 5 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास है। इस तरीके की कोई भी दो इक्वेशन आपके पास हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इन दो इक्वेशन से क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों को हमें सिंपलीफाई करना है, और उससे क्या करना है, हमें x और y फाइंड करने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यानी ये जो दो इक्वेशन दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशन से हमें x और y फाइंड करने हैं। यही दो वेरिएबल जो हमें चीज पता नहीं है वही फाइंड करना होता है। जैसे आपने देखा था अभी हम जो इससे पीछे चैप्टर कर रहे थे सेकंड चैप्टर, वहां पे क्या करते थे, सिर्फ एक ही वेरिएबल होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको फैक्टर करके x फाइंड करते थे। यहाँ पे x और y है तो हमें वो चाहिए। इसमें मैं आपको बता दूं कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हमें उतनी ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है उसको फाइंड करने में। जैसे यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं, तो x और y, तो हमें यहाँ पे दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तभी हम x और y को फाइंड कर सकते हैं। पीछे चैप्टर में आपने देखा था कि वहां पर सिर्फ एक ही x हुआ करता था, तो उसको एक ही इक्वेशन से हमने सॉल्व कर दिया था। यहाँ पे दो वेरिएबल से दो इक्वेशन चाहिए, तीन होंगे तो तीन इक्वेशन चाहिए, यानी जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है हमें स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट। तो इसको यानी इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के कैसे कर सकते हैं, इसके पास हमारे पास तीन मेथड है स्टूडेंट। इन दोनों इक्वेशन को तीन तरीके से सिंपलीफाई किया जा सकता है। बता दूं मैं एक एक करके। सबसे पहले आता है जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है स्टूडेंट। यानी एक तरीका है कि हम इसको ग्राफ से कर सकते हैं। इसमें ग्राफ बना करके, आपने नाइन्थ में बनाया था ग्राफ, थोड़ा थोड़ा याद होगा आई थिंक, मैं बताऊंगा अभी। तो फर्स्ट तरीका जो है हमारा, फर्स्ट मेथड जो है उसको क्या है, ग्राफ बना करके। दूसरा इसमें मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट। सब्स्टिट्यूट करना होता है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड स्टूडेंट। तीसरा मेथड आता है स्टूडेंट जिसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि इसमें किसी टर्म को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। परेशान होते हैं स्टूडेंट, सभी की एक एक सेपरेट एक्सरसाइज दी हुई है बुक में, हम अच्छे से समझेंगे सारे मेथड को, अभी सिर्फ नाम सुनिए, ठीक है। और फोर्थ मेथड होता है स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी ये चार मेथड हमारे पास। सबसे पहले कौन सा है, ग्राफ बनाकर हम कर सकते हैं। दूसरा है सब्स्टिट्यूट करके, यानी कि किसी एक की यहाँ से x या y फाइंड करके उसको यहाँ पे रख देंगे और उसको करेंगे, अभी देखेंगे कि करके। फिर तीसरा है इसमें हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, यानी हम किसी प्रकार से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, किसी एक टर्म को, x का टर्म या y का टर्म रिमूव करना होता है हमें, कैसे करेंगे हम देखेंगे। और चौथा मेथड स्टूडेंट हमारे पास कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
आपको सभी मेथड को सीखना है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कितने आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ मेथड से शुरू करते हैं। ग्राफ पे वैसे मैं एक ही इक्वेशन से सारे मेथड आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज हम किसी एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। आज जितने भी इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद तो एक्सरसाइज हम करेंगे ही करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे जैसे जैसे, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो मेरा मानना है कि आपको इसकी बेसिक जानकारी हो जानी चाहिए, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। ये चार मेथड आपने नाम नोट किए होंगे। आइए शुरुआत करते हैं ग्राफ से। देखिए स्टूडेंट, जो ग्राफ होता है आप थोड़ा इसको समझिए। ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट ये जो हर एक ईच लीनियर इक्वेशन शो अ लाइन, क्योंकि नाम ही क्या है, क्या स्टूडेंट, लीनियर है, मतलब एक लाइन शो करेगा। आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपने 9th में किया था, तो क्या होता था, एक लाइन आया करती थी हर एक इक्वेशन की। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर भी ये इक्वेशन है तो इसकी कोई लाइन होगी। इस प्रकार ये इक्वेशन तो इसकी भी कोई एक लाइन कहीं ना कहीं ऐसे आ सकती है, किसी टाइप की आ सकती है, आएगी। ठीक है, क्योंकि नाम से ही आ रहा है लीनियर इक्वेशन, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ईच पॉइंट पर एक्स वाई के मान होते हैं, आप बताइए। ठीक है, तो इसमें अब जब दो हमारे पास इक्वेशन है तो क्या होंगे, अगर दो इक्वेशन है तो इनकी क्या होंगे, टू लाइन्स होंगी, नहीं होंगे, यानी एक इसकी और एक इसकी। अब आप जानते हैं स्टूडेंट, देखिए दो लाइन जब आप कहीं ड्रॉ करेंगे, आप ये कहीं पे दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये तीन कंडीशन हो सकती है स्टूडेंट, ये तीन तरीके से ड्रॉ की जा सकती है। पहली होती है स्टूडेंट इंटरसेक्टिंग। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि टू लाइन हमारे पास, तो ये हो सकता है कि आप इस तरीके से ड्रॉ करें, दूसरी ऐसे ड्रॉ करें, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करने एक दूसरे को काट दे, ऐसा भी हो सकता है। यदि उन दोनों के बीच का जो एंगल है 180 डिग्री नहीं है तो वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है स्टूडेंट, अगर दो लाइन ये तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है स्टूडेंट, हो सकता है वो एक दूसरे के ऊपर ही हो, यानी कि एक आपने ड्रॉ की ये लाइन और इसके ऊपर, या कैसे समझिए, दूसरे एक ये इसमें और एक ये, यानी दो लाइन जिनके बीच में 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, ध्यान रखना, दो लाइन जिनके बीच में क्या होता है 180 डिग्री होता है, एंगल, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको कहते हैं पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट, ये आप जानते होंगे। तीसरी स्टूडेंट होती है, अगर एक लाइन ड्रॉ की आपने और उसी के ऊपर दूसरी भी ड्रॉ कर दिए, एक के ऊपर, ध्यान रखना इसमें, अगर फर्स्ट है और उसी के ऊपर आपने सेकंड ड्रॉ कर दी तो उसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट। क्या कहते हैं इसमें, कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन तीन तरीके की होती है स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल और कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस यानी कि ये क्या है, ये जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे कहीं कहीं, ये क्या है, जब एक दूसरे को कभी नहीं क्रॉस करेंगे, कभी काटे नहीं, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री हो। और तीसरी क्या है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी को ड्रॉ कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तीन तरीके के लाइंस होते हैं स्टूडेंट। अगर दो लाइन कहीं ड्रॉ करना है तो हम सिर्फ तीन तरीके से ही ड्रॉ कर सकते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तीन तरीके की हो सकती हैं। अब इनसे इसका क्या एक संबंध है, ये कैसे हम वो करते हैं, आइए बात करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये तीन आप समझ गए। अब बात कर रहे हैं स्टूडेंट, यहां पे ये देखिए, जब इनको ड्रॉ करेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि ये जो दो लाइन है, ग्राफ में एक तो तरीका है कि हम ग्राफ ड्रॉ करें और ग्राफ में देखेंगे ये यानी दूसरे को काट रही हैं या एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये कोइंसिडेंस है, ऐसा तो तब आएगा जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर स्टूडेंट बिना ग्राफ ड्रॉ करे पता करना चाहें कि इनमें जो दोनों लाइंस होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंस होगी, ये कैसे जानेंगे? अगर इसको जानना है हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमारे पास एक तरीका है। देखिए क्या तरीका है, आप बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट, यहां से देखिए, अगर बात करते हैं ये रेशियो जो इनके कॉफिशिएंट है स्टूडेंट, इन कॉफिशिएंट का और कांस्टेंट का जो रेशियो होता है उससे हमें पता हो सकता है। इफ देखिए स्टूडेंट, पहले देखते हैं, इफ A1 यानी इसका रेशियो A1 और A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, यानी जो A1 A2 है स्टूडेंट वो B1 B2 के रेशियो के बराबर ना हो। क्या करें स्टूडेंट, बराबर ना हो, यानी इंटरसेक्ट कर दे।
तब क्या कहेंगे इसको कहते हैं स्टूडेंट इंटरसेक्टिंग। तब स्टूडेंट ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ध्यान रखना है, ऐसे में क्रॉस किया तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इंटरसेक्ट, यानी A1 A2 का जो रेशियो होगा वो B1 B2 के रेशियो के बराबर नहीं है, तो कहेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग है। और इस कंडीशन में स्टूडेंट आप समझिए जो आंसर आएगा, स्टूडेंट देखिए ध्यान से सुनिए, मैं एक ये इस तरीके का आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ये इस तरीके की एक लाइन होगी, तो देखिए यहाँ पे ईच पॉइंट पे एक्स वाई सभी आ रहे हैं। फिर दूसरी लाइन ड्रॉ की हमने, ये इसमें भी एक्स वाई आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर जहां पे काट दिया ना, इसको आप इधर जोड़ दीजिए तो ये y आ जाएगा, और नीचे कर दीजिए तो ये x आ जाएगा। यानी ये जहां पे एक दूसरे को काटते हैं वहां पे हमारे पास x और y का एक यूनिक ओनली वन सॉल्यूशन आता है स्टूडेंट। तो एक ही आंसर आता है जिसको हम कहते हैं यूनिक। यूनिक है कि वो चेंज नहीं होगा स्टूडेंट, एग्जैक्ट कोई एक ही सॉल्यूशन ऐसा है। तो कह सकते हैं कि अगर A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, तो क्या कहेंगे वो इंटरसेक्टिंग है, और उनका जो आंसर होगा कोई एक ही होगा जिसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी x और y का एक ही आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझिए। आइए दूसरी बात करते हैं। दूसरे इसमें अगर A1 by A2 बराबर है B1 by B2 के, हो सकता है ये इक्वल हो, ठीक है, और बराबर है C1 by C2 के, ठीक है। यदि ये तीनों बराबर है, यानी A1 by A2 का रेशियो, B1 by B2 का रेशियो, C1 by C2 का रेशियो, अगर ये तीनों बराबर है स्टूडेंट, तो इसको क्या कहेंगे, कोइंसिडेंस। क्या कहेंगे स्टूडेंट, कोइंसिडेंस, ठीक है, कोइंसिडेंस। ठीक है, क्या काम है, तीनों बराबर है तो कोइंसिडेंट। क्यों तीनों बराबर नहीं था, तीनों एक दूसरे के होते हैं, ऊपर ही होती है, समझिए ना। कोइंसिडेंट क्या है, एक दूसरे के ही ऊपर स्टूडेंट। अब इस कंडीशन में समझिए स्टूडेंट, इसको कहेंगे, अब देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनिए, ये एक लाइन होगी और दूसरी भी इसके ऊपर ही है, तो हर पॉइंट पर लिखा था ईच पॉइंट पर एक्स वाई आते रहेंगे, एक्स वाई का आंसर। तो हर जगह इसमें सब जगह काट रही है एक दूसरे को, जब एक दूसरे को हर जगह ईच पॉइंट पर काट रही है तो हर जगह एक्स वाई के आंसर आएंगे, और हर जगह एक्स वाई के आंसर आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इस कंडीशन का स्टूडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट तक दोनों जाने एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर ही तो काटना ही, एक दूसरे के हर जगह काट रहे हैं, देखो एक दूसरे के ऊपर ही तो सब जगह, तो ईच पॉइंट पर। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा होता है स्टूडेंट कि अगर A1 by A2 बराबर हो B1 by B2 के, एक बार हमने देखो बराबर नहीं था, दूसरी बार देखा बराबर है, तीसरी बार भी देख रहे हैं कि ये बराबर है, बट हो सकता है स्टूडेंट ये ना बराबर हो, C1 by C2 नॉट इक्वल हो, यानी ये ना बराबर हो, A1 by A2 बराबर B1 by B2 तो हो, बट C1 by C2 बराबर ना हो। तो इस कंडीशन में बताया मैंने इसमें क्या होता है, जिसको हम कहते हैं पैरेलल। अब देखिए ये ग्राफ है, एक ये लाइन है, दूसरी ये है। अब ये एक दूसरे को कभी जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, कहीं पर काटेंगे ही नहीं, तो क्या कोई आंसर आएगा, क्या नहीं आना चाहिए, तो इसका होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि इसका कोई भी आंसर नहीं है। तो इस तरीके से इसमें ये तीन कंडीशन होती हैं। अगर A1 by A2 का रेशियो B1 by B2 के रेशियो के बराबर है तो इसको इंटरसेक्टिंग कहते हैं, और उसका कोई एक ही आंसर होता है। अगर A1 by A2 इसको तो B1 by B2 इसको तो C1 by C2 है, तो उसको कोइंसिडेंट यानी कहते हैं। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इसके स्टूडेंट। ठीक है, और तीसरा है A1 by A2 बराबर हो B1 by B2 की, बट नॉट इक्वल टू C1 by C2, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट पैरेलल, और इसको नो सॉल्यूशन, यानी इसको कोई भी आंसर इसका नहीं आएगा, तब इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट इसको इन दो जो हैं, जो फर्स्ट दो हैं, इन दोनों को कहते हैं कोएंजिस्टेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट, कोएंजिस्टेंट। ठीक है, और इसको कहते हैं इनकॉन्जिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, इसको कहते हैं स्टूडेंट क्या कहते हैं, कॉन्जिस्टेंस कहते हैं, कॉन्जिस्टेंस कहते हैं, और इसको इनकॉन्जिस्टेंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कॉन्जिस्टेंट और इनकॉन्जिस्टेंट। कॉन्जिस्टेंट कौन से होते हैं, ये जो ऊपर के दो जिनमें आंसर हमारा आ सकता है उसको हम कहते हैं कॉन्जिस्टेंट, हिंदी में कहते हैं संगत, यानी कि इसका ये सही हमारे ये कोई हमारे रिलेटेड है, यानी इससे हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, बट ये इनकॉन्जिस्टेंट यानी इसका आंसर हमारे पास फाइंड करने का कोई तरीका नहीं है, यानी कि इसको हमें करना भी नहीं होता आगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉन्जिस्टेंट और इसको कहते हैं इनकॉन्जिस्टेंट। ठीक है,
इनकॉन्जिस्टेंट। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे फाइंड करना है, तो यही तरीका है, ऐसे चेक करके बता सकते हैं। अगर ये दो आएंगे तो कहेंगे ये कॉन्जिस्टेंट है, और अगर स्टूडेंट ये थर्ड आता है तो इसको कहेंगे स्टूडेंट ये इनकॉन्जिस्टेंट है। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट इसके करके, फिर आपको समझाता हूं आगे। जैसे देखते हैं स्टूडेंट 2x प्लस 3y प्लस 4 0, दूसरा स्टूडेंट x प्लस 2y प्लस 3 0। अब देखते हैं स्टूडेंट कि ये कौन सा है, तो देखिए यहां से स्टूडेंट बात करते हैं, अगर इसका देखते हैं तो a1 देखिए स्टूडेंट कितना यहाँ पे 2 है, कंपेयर करेंगे। b1 कितना स्टूडेंट यहाँ 3 है, और c1 कितना स्टूडेंट 4 है। इसका करिए स्टूडेंट देखिए तो a1 कितना है यहाँ से 1 है, a2 कितना स्टूडेंट 2 है, और a3 कितना स्टूडेंट वो 3, सॉरी क्या कर दिया मैंने, b1 सॉरी b a2 सॉरी a2 यहाँ से 1 है, b2 कितना स्टूडेंट 2 है, एंड c2 कितना स्टूडेंट 3। यही है, आपने देखा यहाँ से a1 था 2, b1 था 3, c1 था 4, यहाँ से a2 है 1, b2 है 2, एंड b3 है सॉरी c2 है 3। अब देखते हैं स्टूडेंट a1 बाई a2, देखते हैं कितना स्टूडेंट a1 कितना है, 2 है, a2 कितना है 1 है, और b1 बाई b2 देखते हैं स्टूडेंट, b1 यहाँ 3 बाई 2, क्या स्टूडेंट ये दोनों बराबर हैं क्या, देखिए a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये बराबर नहीं, देखिए इसमें यहाँ पे 2 बाई 1 है, यहाँ 3 बाई 2 है, ये दोनों बराबर नहीं है। कौन सा स्टूडेंट बताइए, क्या ये इंटरसेक्टिंग, ठीक है स्टूडेंट, यदि ये दोनों इंटरसेक्टिंग है और इनका कितने सॉल्यूशन होंगे तो ये स्टूडेंट क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि सिर्फ एक ही आंसर आएगा इसका यूनिक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। दूसरा ऐसे देख सकते हैं स्टूडेंट, एक और देखते हैं, जैसे दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4 0, दूसरा दिया स्टूडेंट 4x 6y प्लस 8 0। अब ये दो इक्वेशन देखें, अभी चेक करना स्टूडेंट, देखिए यहाँ से a1 कितना स्टूडेंट 2, a2 कितना स्टूडेंट 3, और सॉरी b1 कितना स्टूडेंट 3, और c1 कितना स्टूडेंट 4। यहाँ देखते हैं स्टूडेंट a2 कितना है 4, b2 कितना है 6, c2 कितना है 8। अब चेक कीजिए स्टूडेंट ये क्या है, देखिए यहाँ से a1 बाई a2 2 बाई 4, b1 बाई b2 3 बाई 6, c1 बाई c2 4 बाई 8। देखिए स्टूडेंट 1 बाई 2 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 बराबर आ रहा है, यानी a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 तीनों बराबर है स्टूडेंट। अब तीनों बराबर तो क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं कोइंसिडेंस, सॉरी कोइंसिडेंस, क्या कहते हैं इसको, कोइंसिडेंस। ठीक है स्टूडेंट, कोइंसिडेंट यानी होंगे, और इसके कितने आंसर आएंगे स्टूडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद कर रहा हूँ यही, और यही पे अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे ऐसे माइनस का कर दूं 8, तो अगर माइनस 8 कर दिया तो देखिए फिर क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ माइनस आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये आएगा -1/2, -1/2 आएगा तो ये बराबर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा पैरेलल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 कंडीशन है, उनको हमें पता करना जरूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, तो ये आप समझ गए कि कैसे हमें करना है। अब मैं आपको एक बार एक क्वेश्चन से आपको तीनों टाइप के चारों मेथड को समझा देता हूं, कि एक ही क्वेश्चन हम उठाते हैं और उससे देखते हैं हमारे चारों मेथड कैसे यूज किए जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें हम एक इक्वेशन लेते हैं जो हमारे पास कोएफिशिएंट हो, जिसके आंसर आ रहे होंगे, और मैं उसको समझाता हूं आपको कैसे करना है। देखिए जैसे मैंने इक्वेशन ये देता हूं x प्लस 2y प्लस 3 0, और दूसरी इक्वेशन लेता हूं मैं यहाँ पे 2x प्लस y माइनस 1 0। दो इक्वेशन ये है स्टूडेंट। अब आप चेक कर सकते हैं ये कॉन्जिस्टेंट नहीं है तो है, इंटरसेक्टिंग भी है, देखिए इसका यहाँ से 1 2 1/2 और यहाँ 2/1 बराबर नहीं आ रहा है, तो हो गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से ग्राफ का मेथड। ठीक है, हम ग्राफ रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, कि आप जैसे x प्लस 2y है प्लस 3 0, तो आप क्या करना है, ऐसे x फाइंड कर लीजिए। देखिए आ जाएगा स्टूडेंट, ये इसको वहां भेज देते पीछे, तो ये आ जाएगा माइनस का 2y प्लस 3। अब आप जानते हैं स्टूडेंट क्या करना है, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, कम से कम कितने, कम से कम आपको 2 और ज्यादा ज्यादा आपकी मर्जी जितने कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3 कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, मिनिमम 2 चाहिए हमें,
एक्स और वाई की सॉल्यूशन, बट आपको जितने कर सकते हो तो 2 3 बहुत ही सफिशिएंट है। तो देखिए इसमें यहाँ पर अगर मैं वाई रखता हूँ तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। तो देखिए इसमें अगर मैंने वाई यहाँ पे 0 रखा है, ध्यान से सुनिएगा, वाई 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा इसमें, और 0 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा इसमें 3 आ जाएगा। आपने वाई 0 रखा तो 0 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -2 से 0 हो जाएगा, और 0 को 3 में ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, x 3 आएगा। फिर मैं इसमें यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ 1, यानी y रखा मैंने 1, तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें यहाँ पे -2 इंटू 1 प्लस 3, तो क्या आएगा इसमें -2 प्लस 3, -2 में कितना जाएगा 3 जाएगा, बचेगा कितना इसमें 1 बचेगा। इसमें अगर यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ, यहाँ पे कितना रख दिया मैंने 2 रख दिया, तो देखिए क्या होगा इसमें -2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये जगह -4 प्लस 3 तो कितना आएगा इसमें -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है समझ में आ गया आपको। दूसरे इक्वेशन देखते हैं, दिया है 2x प्लस y -1 0। अब इसको भी कर देते हैं, इसमें y यहीं रख देते हैं, इनको वहां भेज देते हैं, y बराबर कितना आएगा इसमें माइनस का 2x प्लस 1, फिर से 3 आंसर चाहिए हमें, तो वही कर देते हैं, यहाँ x ये y। देखिए इसमें यहाँ अगर x सब के बाद रखेंगे तो अगर x 0 रख दिया मैंने तो 2 0 0 यहाँ बचेगा 1, अगर यहाँ पर इसमें मैंने 1 रख दिया 2 1 जा 2, देखिए यहाँ पे -2 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या है 2 1 जा 2 -2 प्लस 1 कितना -1 आ गया, इसमें -1 आ गया। ठीक है, और अगर इसमें मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, देखिए 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 रखते हैं तो -2 इंटू 2 प्लस 1 तो आ जाएगा -4 प्लस 1 तो आ जाएगा इसमें -3। अगर आपने यहाँ पर कितना रखा इसमें 2 रखा तो ये आ गया -3। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा। अब बनाना है हमें ग्राफ, तो देखिए कैसे, ये ग्राफ ये होता है x एक्सिस x डैश y और y डैश। ठीक है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 और नीचे -1 -2 -3 -4। ठीक है स्टूडेंट, ये आप ग्राफ की कॉपी बनाएंगे स्टूडेंट तो और अच्छे से बनेंगे, या फिर आप सही से थोड़ा सा नाप करके एग्जैक्ट बनाएंगे। सबसे पहले बनाते हैं इस देखिए इस इक्वेशन को, इसमें देखिए x कितना है 3 है और y कितना है स्टूडेंट 0 है, तो x में जाएंगे 3 पे और y कहाँ है स्टूडेंट 0 है, तो ये यहीं आ जाएगा, यानी 0,3 लिख सकते हैं, ये पॉइंट हमारा सॉरी 3,0 स्टूडेंट 3,0 ये हो गया पॉइंट हमारा a। ठीक है स्टूडेंट, फिर देखिए स्टूडेंट 1,1 है, यानी x पे भी 1 जाइए और y पर भी 1, तो x ये 1 और y ये 1, ये हो गया देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 1,1, इसका नाम लेते हैं b। और तीसरा दिया स्टूडेंट -1,2, यानी कि -1 तो ये हुआ x में, और 2 कहाँ है ऊपर स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर -2 -1,2 सॉरी, तो ये हो गया स्टूडेंट तीनों पॉइंट। अब करना क्या है स्टूडेंट, इन तीनों पॉइंट्स को आप स्क्वायर रख करके ऐसे मिला दीजिए। अगर ये दूसरे स्टूडेंट ये तीनों पॉइंट एक सीरीज में आते तो आप समझ जाइएगा आपने एकदम करेक्ट किया है। ये इक्वेशन कौन सी थी स्टूडेंट, ये थी हमारे x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से इसको करते हैं स्टूडेंट, देखिए x पे कितना जाना 0 बट y पे जाना कितना स्टूडेंट 1, तो x पे 0 y पे 1, तो ये हो गया हमारा y एक्सिस में पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, आप जगह होगी तो ये दी गया। फिर दूसरा स्टूडेंट 1, -1, तो यानी कि x पे 1 हो गया, y पे -1 कहाँ है स्टूडेंट, तो देखते हैं ये x पे 1 हो गया, y पे -1 यहाँ पे हो गया पॉइंट इसके सामने। ठीक है स्टूडेंट, और तीसरा है स्टूडेंट x पे जाइए 2, तो x पे 2 गया और y पे -3, तो ये x पे 2 y पे -3, तो ये आ गया हमारा इधर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये तीनों पॉइंट है स्टूडेंट, इन तीनों पॉइंट्स को आप एक सीध में रख करके इस तरीके से काट दीजिए। ठीक है, देखा काट दिया आपने, तो देखिए इस पॉइंट पर स्टूडेंट एक दूसरे को काट रहे हैं, ये ग्राफ दोनों एक दूसरे को कहां काट रहे हैं, इस पॉइंट पर काट रहे हैं। बस इसको आप नीचे और ऊपर मिला दीजिए, तो ये देखिए लगभग ये 2 पर और ये 1 पर, तो यानी कि अब इसमें थोड़ा सा सही आप ड्रॉ करेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। मेरे हिसाब से थोड़ा हो सकता है आगे पीछे आ रहा हो, बट अबाउट यही आएगा इसमें। तो देखिए यहाँ से इसमें y कितना आ रहा है, y लगभग 2 आ रहा है, y कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया, और x कितना आ रहा है देखिए x यहाँ से -1 आ रहा है, तो x आ रहा है -1। आप मैंने ये हाथ से ड्रॉ किया है इसलिए ऐसा आ रहा है, आप एकदम सही ड्रॉ करेंगे तो आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों लाइन को आपको ड्रॉ कर देना है, जहां पर इंटरसेक्ट कर दे पॉइंट उसको आपको x में और y मिला दीजिए, जहां पे x में जाएगा वो, और जहां पे जहां y में जाएगा वो y का आंसर आ जाएगा, जहां x में जाएगा वो x का आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरा मेथड देखते हैं स्टूडेंट। ये होगा हमारा फर्स्ट मेथड, ग्राफ के तरीका होगा। अब दूसरा देखते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन यही है, अब देखते हैं ये आंसर दूसरे मेथड से आता है नहीं आता हमारा। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा मेथड जो है स्टूडेंट उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए इसमें यहाँ पे क्या था, ये x प्लस 2y प्लस 3 इस पर 0 है। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन फर्स्ट है और यहाँ पे लिखो मैं इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। इसमें करना क्या है, यहाँ से किसी एक को या तो x फाइंड कीजिए, y फाइंड कर दीजिए। तो जैसे मैं x फाइंड करता हूँ यहाँ पे, तो x बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से ये माइनस का 2y और माइनस का 3, ये दोनों उधर पहुंच गए, x आ गया हमारा यहाँ से। इक्वेशन ये हो गया स्टूडेंट थर्ड, मानते हैं इसको। अब जो स्टूडेंट ये जो x है इसको पुट करना है, जैसे आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके आपने x फाइंड किया है, तो स्टूडेंट इसको सेकंड इक्वेशन में आपको रखना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन से इसको फाइंड किया है तो आपको ये सेकंड में रखना पड़ेगा, और अगर आपने ये सेकंड से फाइंड किया है तो आपको फर्स्ट में रखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात नहीं समझ आ गई। अगर आपने फर्स्ट से फाइंड किया ये तो आप उसको सेकंड में रखिए, और अगर सेकंड से फाइंड किया है तो फर्स्ट में रखिए। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ये जो x आया स्टूडेंट इसको इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए जहां x है। तो देखिए स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन क्या है, x 2x प्लस y माइनस 1 बराबर 0। देखिए स्टूडेंट 2 और x के कितना रखना है यहाँ पे, तो 2 तो बाहर आ गया, ये रखना माइनस का 2y माइनस 3 प्लस y माइनस 1 बराबर 0। 2 का अंतर में देखिए कितना हो जाएगा, 2 2 माइनस का 4y 2 3 माइनस 6 प्लस y माइनस 1 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट 4y में से y सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का 4y प्लस का y कितना जाएगा, माइनस का 3y। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए 6 माइनस का 1 माइनस का 6 और माइनस का 1 कितना हो गया फर्स्ट टाइम, माइनस का 7, तो माइनस का 7 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, माइनस 6 और माइनस माइनस का 6 और माइनस का 7। अब देखिए स्टूडेंट माइनस का जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 3y बराबर 7। ठीक है, तो y बराबर कितना देखा आ गया 7/3। y आया हमारा कितना स्टूडेंट, माइनस का 7/3। यहाँ पे गड़बड़ आया स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा 2 आया वो भी पॉजिटिव। इसका मीन्स क्या है कि हमारा जो ग्राफ था वो थोड़ा सा खींचने में आगे पीछे हो गया होगा। आप एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट बनाइएगा इसमें, बहुत आपका एकदम सही आएगा, सटीक आएगा उसमें से। ठीक है आंसर यहाँ पे तो ठीक है ना, ठीक, और कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। अब देखते स्टूडेंट, अब हमारा x आ गया, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, जो सॉरी y आ गया, अब इस y को कहां रख दीजिए स्टूडेंट, इसको थर्ड में ही रख दीजिए तो x आ जाएगा हमारा। तो पुट y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड का दृष्टि यहां से थर्ड है x इक्वल टू माइनस का 2y माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, रख दीजिए इसमें। देखिए तो माइनस का 2y कितना स्टूडेंट आया, यहां से 7/3, वो भी माइनस का माइनस 3, तो क्या क्वेश्चन देखिए यहाँ से माइनस माइनस का माइनस का क्वेश्चन प्लस 7 to 14/3 माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, इसके नीचे 1 मान करके ऐसा समझिए 3 का तो हो जाएगा 14, ये 3 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना कितना स्टूडेंट, ये आ जाएगा 5/3। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखा आपने कि x आया था हमारा माइनस का 7/3 और y आया कितना, सॉरी x आया हमारा 5/3 एंड y आया है स्टूडेंट माइनस का 7/3। तो इस तरीके से हमने इस मेथड से आपको देखा कैसे किया जाता है कि हमें किसी एक इक्वेशन से x या y रखना। यहाँ पे मैंने x फाइंड किया है, आप चाहते थे जिसमें इससे y निकाल सकते थे, और इसको जिस इक्वेशन से फाइंड किया है उसको छोड़ करके दूसरे में रख देना है। रख करके वहां से आपका x और y आ जाएगा, और जब स्टूडेंट x और y आ जाए तो इन तीनों इक्वेशन में कहीं पे रखिए तो आपका x आ जाएगा। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट, ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है, यानी एक जगह से सब्स्टिट्यूट करके दूसरे जगह रख दिया। ठीक है स्टूडेंट, आइए देखते हैं स्टूडेंट तीसरा मेथड। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट एक एक एक्सरसाइज है पूरी करवाए जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा समझते जाइए बस। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड।
यानी कि यहाँ पे क्या करना है, एलिमिनेट यानी गायब करना, किसी एक टर्म को गायब करना है। यहाँ देखिए स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल 0, दूसरा है 2x प्लस y माइनस 1 बराबर 0। यानी स्टूडेंट दो इक्वेशन है, इसमें से किसी एक टर्म को स्टूडेंट ध्यान रखना, या तो x के टर्म को या y के टर्म को हमें क्या करना है, गैप करना है, खत्म करना है। अब देखिए इसमें ये कैसे होगा, तो इसमें आपको क्या करना है, किसी एक टर्म को आपको बराबर करना है, या तो आप x का टर्म बराबर कीजिए या y का टर्म बराबर कीजिए। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिर्फ x है, और यहाँ पे देखें तो 2y है, यहाँ सिर्फ y है, यानी किसी एक टर्म को बराबर करना है। तो क्यों ना स्टूडेंट इस पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आप इस पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 चाहिए, तो ये देखिए स्टूडेंट क्या देगा, ये 2x प्लस 2 2 4y प्लस 2 3 6 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ही है स्टूडेंट। और सेकंड इक्वेशन क्या देखिए, यहां से देखिए 2x प्लस y माइनस 1 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, अब करना क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये दोनों टर्म जो बराबर हैं जिनको हमें खत्म करना है, तो ये कैसे कटेंगे, देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, अगर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो कट जाएगा। तो इसमें जो टर्म आपके सेम है जिनको हमें एलिमिनेट करना है, अगर उन दोनों के साइन सेम हो, नेक्स्ट क्या था, अगर दोनों के साइन सेम है तो आपको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर इसमें साइन डिफरेंट यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो आपको ऐड करना है। ठीक है, यहां पे साइन क्या है, दोनों के सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देते तो कट जाएगा एक दूसरे से। देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस था, ये प्लस, ये देखिए स्ट्रिंग कट गया। ठीक है, 4 में स्ट्रिंग बन गया तो आ जाएगा 3y, और देखिए स्ट्रिंग यहां से प्लस 1 प्लस 6 कितना हो गया, प्लस 7 बराबर 0। ये जाकर उधर माइनस जाएगा, देखिए 3y बराबर आ जाएगा माइनस का 7, तो y आ गया माइनस 7/3। वहां पे भी आया था क्वेश्चन माइनस 7/3, माइनस 7/3 शायद यही आया था, आपको याद हो तो। अब क्या करना है, ये जो है y जो है इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो उठा करके, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो मैं क्या करता हूं, पुट कर देता हूं फर्स्ट में, पुट y इक्वल टू माइनस 7/3 ऑन इक्वेशन फर्स्ट। कहां स्टूडेंट, ये है इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। देखिए इसमें x तो ये रहेगा प्लस 2, y दे रखते हैं कितने स्टूडेंट, माइनस 7/3 प्लस 3 बराबर 0। देखिए स्टूडेंट x 7 टू माइनस का 14/3 प्लस 3 बराबर 0। उधर भेज दिए स्टूडेंट, तो x बराबर देखिए कितना आएगा, 14/3 माइनस का 3, इसके नीचे 1 मान के ऐसे समझेंगे 3 का, तो 14 माइनस 3 से 9, सब्ट्रैक्टिंग स्टूडेंट 5/3। आगे स्टूडेंट देखिए x कितना है 5/3 और y आया स्टूडेंट माइनस 7/3। ठीक है, तो यही वहां पे भी आया था स्टूडेंट, यहां पे भी देखिए वही आ रहा है, तो वहां पे भी 5/3 आया था, और यहाँ पे भी जो y आया वो आया हमारा माइनस 7/3। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी मेथड आपको समझ में आया जरूर होगा। ये था हमारा बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट। आखिरी मेथड बचा हुआ स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे और फिर क्वेश्चन भी करेंगे। काफी बड़ी वीडियो हो गई है, तो उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट कि ये आपको जरूर समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, समझ आया है, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।